नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे थे राजस्थान के अंदर जो पशु परिचर भर्ती 2024 है उसके लिए टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं पशुपालन की। और पशुपालन में आज मैं यहां पर लेकर आया हूं 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब इसको आप 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रूप भी दे सकते हैं या इसको बोल सकते हैं आप मॉडल पेपर 10। अब तक पशुपालन के हमने 9 मॉडल पेपर देख लिए हैं। ये 10 नंबर का मॉडल पेपर है जो आपके सामने आज यहां पर रहने वाला है दोस्तों। यहां पर हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपके लिए एग्जाम में पूछा जाने वाला उस प्रकार का क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो एक बार जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पहला क्वेश्चन है, उसका उत्तर कमेंट कीजिए दोस्तों। खुरपक्का तथा मुंहपक्का बीमारी किसके द्वारा होती है? खुरपक्का और मुंहपक्का जो बीमारी है ये किनके द्वारा फैलती है? किनके द्वारा फैलती है? तो यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन है वायरस जनित बीमारी है। ये किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती की तैयारी, पशु परिचर भर्ती की 2024 की तैयारी, तो इसमें आया है महाबचत ओपर। महाबचत ओपर क्या है ये चल रहा है नवरात्रा स्पेशल। नवरात्रा स्पेशल अगले 9 दिन तक पशु परिचर भर्ती का जो कोर्स है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर, उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। तो मेरा कहना यही है कि आज ही जाकर कोर्स में जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए दोस्तों। लाइव क्लासेज, क्लास नोट्स, MCQ यानी प्रत्येक टॉपिक के अनुसार पर्सन और 50 मॉडल टेस्ट पेपर इस कोर्स में रहेंगे, जो वर्तमान में आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में मिल रहा है दोस्तों। समझ गए? तो आज ही जुड़ना है सभी साथियों को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपके पास पशु है, आप पशु की उनकी आयु ज्ञात करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होगा कौन सा होगा? शारीरिक दशा से भी आयु ज्ञात करते हैं, खुर देखकर भी आयु ज्ञात करते हैं, सिंगु द्वारा भी करते हैं और दांतों द्वारा भी करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है दांतों के द्वारा आयु ज्ञात करना। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 4 फ़ारेनहाइट में तापमान दिए हुए हैं। मुर्गी के शरीर का तापमान आपसे पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आज की इस क्लास के जो 46 क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है जो पशुपालन से बनते हैं। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए? आगे चलिए। साइलेज में नमी की मात्रा होती है। साइलेज, चारा फसलें, साइलेज है। पूछा क्या है कि साइलेज में नमी कितनी होती है? 10 से 20, 30 से 40, 60 से 70, 50 से 65। कितनी होती है? तो सही है स ऑप्शन 60 से 70%। स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदु रेचक औषधि है? मृदु रेचक औषधि अरंडी, कपूर, एल्कोहल, लाइसोल। पूछा क्या है? मृदु रेचक औषधि कौन सी है? अरंडी है आपकी, अरंडी। तो यहां पे ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है? अंगूठा दबाकर, मुट्ठी दबाकर, चुटकी द्वारा, अंगूठा दबाकर और चुटकी द्वारा। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है?
कौन सी मानी जाती है? पूर्ण हस्त दोहन या मुट्ठी द्वारा। वह ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, दूध दोहने विधि कौन सी सर्वोत्तम है? वापस क्वेश्चन वो का वही बनकर आ गया है, तो यहाँ पे आपको करना है पूर्ण हस्त विधि। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा के काम में लिया जाता है। रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा के काम में किसको लिया जाता है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पे बोरिक एसिड को। किसको? बोरिक एसिड को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंहपक्का खुरपक्का रोग का मुख्य लक्षण है। एक तो है मुंहपक्का, दूसरा है खुरपक्का, और इनका मुख्य लक्षण क्या है बता दो। क्या है? तो ये रहा, मुंह तथा पैरों में फपोले होकर छाले पड़ जाते हैं। मुंह पैर में फपोले होकर छाले पड़ जाते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कास्टिक सोडा कहते हैं? यहां पे जो हमसे पूछा है वो पूछा है कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? किसमें होती है रानीखेत? मुर्गी में। रानीखेत बीमारी किसमें होती है? मुर्गी के अंदर होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गाय के दूध का बुखार किस कारण होता है? गाय के दूध का बुखार किस कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। दुग्ध जवर। कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट, पशुपालन में इनमें से सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है? पशु पालन में इनमें से सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है? कौन सा है? तो ये रहा सही ऑप्शन। कौन सा है? फिनाइल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है? बता दो कितनी? 30%। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है? बड़ी बकरी, उसके लिए कितनी जगह चाहिए? तो ये रहा 1.25 से 1.5 मीटर वर्ग मीटर। समझ गए? 1.25 से लेकर 1.5 मीटर, और ये का यही, यानी ये चारों भुजाएं बराबर। समझ गए? आगे चलिए, रानीखेत किसका रोग है? मुर्गी या कुक्कुट का। मुर्गी या कुक्कुट का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य को मांस में किस रोग का संचरण हो सकता है? मनुष्य को मांस से किस रोग का संचरण हो सकता है? एंथ्रेक्स, तपेदिक, बोटुलिज्म, उपरोक्त सभी का। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, साइलेज तैयार हो जाता है। साइलेज तैयार होने में लगभग 12 सप्ताह का समय लगता है। कितना? 12 सप्ताह का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। किनके कारण? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट, प्रसूति जवर किसके कारण होता है? प्रसूति जवर किसके कारण होता है? प्रसूति जवर होता है कैल्शियम की न्यूनता के कारण। किसके कारण? कैल्शियम की न्यूनता के कारण दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, गोवंश में असामान्य भूख, हड्डियां व अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने
के लक्षण किसकी न्यूनता का संकेत देते हैं? किसकी देते हैं? पी की न्यूनता का संकेत देते हैं। अब बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, ये प्रतीक किसका है? प्रतीक पोटेशियम फॉस्फोरस किसका है ये प्रतीक? कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है दस्तवार के लिए, दस्तावर के लिए। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। एक बार जो भी साथी पशु परिचर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट करके मेरे को बता दीजिए दोस्तों। सबसे बड़ी चीज, नवरात्रा स्पेशल महाबचत ऑफर क्या है ये देख लीजिए। महाबचत ऑफर आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो पशु परिचर भर्ती के कोर्स पर रहेगा। पशु परिचर भर्ती का कोर्स जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, उस पर वर्तमान में 50% का क्या मिल रहा है आपको? ऑफ मिल रहा है। तो आज ही जो साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो तुरंत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर डाउनलोड करो और फटाफट इस कोर्स में इनरोल कर लो, जिसमें आपको क्लास मिलेगी, क्लासेज मिलेगी। क्लासेज के बाद वहां पर क्लास के जो नोट्स है, जो क्लासें होती है उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। सर नोट्स के बाद एमसीक्यूज टॉपिक अनुसार, और उसके बाद 50 मॉडल पेपर आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो बचेगा अब कोई नहीं, सब लगेंगे जो जॉब। और जुड़िए आज ही इस कोर्स के साथ हमारे साथ और करिए बेहतरीन तैयारी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अब क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 23 है, गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? गलघोटू रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है, यह आपका यहां पर पूछा गया है। तो सही रहेगा ऑप्शन ए आपका पास्चुरेला। कौन सा होता है? पास्चुरेला। नेक्स्ट, एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितने जगह की जरूरत होती है? एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ दोस्तों, ये रहा 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बधियाकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? बधियाकरण के लिए बर्डीजो जो औजार होता है उसको काम में लिया जाता है। किसको? बर्डीजो को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, नकलिंग किसकी विधि है? नकलिंग किसकी विधि है? गाय व भैंस को साफ करने की, गाय व भैंस का दूध निकालने की, गाय व भैंस के निवास की, जानवरों को विटामिन व खनिज देने की। नकलिंग गाय व भैंस का दूध निकालने की विधि है दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 27, पशुपालन में साधारणतया सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। किस काम आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहां पर बात हो रही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस काम आता है? चमड़ी निकालने में, सिंगरोधन में, पशु को स्वच्छ रखने में, डेयरी के बर्तनों को साफ करने में। तो किस काम आता है? ये रहा, डेयरी के बर्तनों को साफ करने में। ऑप्शन यहां पे आपका जो सही रहेगा वो ऑप्शन है द दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? वह बीमारी जो जीवाणु के द्वारा नहीं फैलती है। ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। कौन सी है? रिंडरपेस्ट। यह जीवाणु के द्वारा नहीं होती है दोस्तों। क्वेश्चन 29, अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी? अंडे देने वाली 1000 मुर्गियां आपके पास है, कितनी जगह उनके लिए आपको रखनी होगी? तो ये रही 0.25 एकड़, 0.25 एकड़ दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट, बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू मवेशी, मुर्गी, भेड़ों या बकरियों? बर्ड फ्लू होता है मुर्गियों में। किन में होता है? मुर्गियों में।
तो ब ऑप्शन है जो यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, साधारणतया गाय भैंस के शरीर का तापमान होता है, गाय और भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है? कितना होता है? 37.6 डिग्री सेल्सियस, 37.6 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? अगला क्वेश्चन, पशुओं में रिंडरपेस्ट किससे फैलता है? पशुओं में रिंडरपेस्ट किससे फैलता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, बैक्टीरिया या फफूंद? रिंडरपेस्ट जो बीमारी है ये जीवाणु से नहीं, विषाणु के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा फैलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, वह कौन सा जबर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है? वह कौन सा जबर है जिसमें गाय और भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है? टिक फीवर नहीं, वो होता है मिल्क फीवर। कौन सा है? मिल्क फीवर। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? बता दो। कितनी? 6 से 12 महीने की जो बकरी होती है उसे सबसे अच्छा मांस मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? खुली पशुशाला है, वयस्क भैंस है, उसे कितने स्थान की आवश्यकता होगी? यह रही 80 से 100 वर्ग फीट की, 80 से 100 वर्ग फीट की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है? कौन सा है? पशु मूल का येरा मत्स्य चूर्ण उच्च प्रोटीन युक्त चारा होता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? भैंस की गर्भावधि होती है 305 से 310 दिन की। कितनी? 305 से 310 दिन की। क्वेश्चन नंबर 38, रोमंती यानी जुगाली करने वाले पशुओं का असली आमाशय होता है एबोमेजम। कौन सा? एबोमेजम दोस्तों। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, भेड़ में प्रसव की क्रिया को कहते हैं, भेड़ में जो प्रसव की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? लेम्बिंग कहते हैं। लेम्बिंग। क्या कहते हैं? लेम्बिंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? पशु की आंत है, कृमियों को उसमें मारना है, तो कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट का घोल है उसका प्रयोग हम करेंगे? कितने? 1% कॉपर सल्फेट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 41, पशुओं के सेड़े को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत के घोल का प्रयोग किया जाता है? 1.5% घोल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या है? ग्लाइकोजन को कहते हैं एनिमल स्टार्च। क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च दोस्तों। क्वेश्चन 43, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था? कब किया गया था? 8 अगस्त 2011 को। 8 अगस्त 2011 को। क्वेश्चन 44, हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? हमारे देश में पशु जो मरते हैं वो किन कारणों से मरते हैं? असंतुलित एवं अल्पाहार से, दवा एवं चिकित्सा के अभाव से, परजीवियों के प्रकोप से, उपरोक्त सभी कारणों से। द ऑप्शन सही रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? कौन सी होती है? अंतरिक्ष नहीं, रानीखेत मुर्गियों का रोग है, तो रानीखेत मुर्गियों में होती है। क्वेश्चन 46, मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र है? नाम है फाउल पॉक्स, इसे बचाव हेतु
टीकाकरण की सही उम्र आपको पूछी है तो वो रहेगी 8 से 10 सप्ताह। 8 से 10 सप्ताह, वह ऑप्शन सही रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुल मिलाकर ये मॉडल टेस्ट पेपर आप 10 मान सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि ये टॉप 45 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन आपके सामने। अब बता दो एक बार साथियों, कैसे लगे आपको ये? अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन एक बेहतरीन जानकारी, पशु परिचर भर्ती 2024 कंप्लीट कोर्स ऐप पर अवेलेबल, ऐप पर उपलब्ध है। तो आज भी जो साथी तैयारी करना चाहता है हमारे साथ जुड़कर